Hello बच्चों, let's read the question first. Select the incorrect statement or statements about genetic codon. First, 6 codons do not code for any amino acid. Second, codon is read in mRNA in a contiguous fashion. Third, 3 codons function as stop codons or the initiation codon AUG codes for methionine. हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग जेनेटिक कोड. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा जेनेटिक कोड के बारे में. जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड होता है क्या? ये वो कोड होता है जो कि प्रेजेंट होता है एमआरएनए पे एंड एमआरएनए के थ्रू कैसे अमीनो एसिड लाए जाते हैं एंड ये अमीनो एसिड कैरीड होते हैं बाय टीआरएनए एंड देन ये अमीनो एसिड्स बनाते हैं प्रोटीन. इसी को बोला जाता है जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड कंप्राइज करता है फ्रॉम कोडॉन्स. इसमें कोडॉन्स इन्वॉल्व होते हैं जो एमआरएनए पे प्रेजेंट होते हैं. कोडॉन होते हैं ट्रिपलेट जो कि होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बने. ट्रिपलेट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के जो कि प्रेजेंट होते हैं एमआरएनए पे. अब ये न्यूक्लियोटाइड कैसे होंगे? जैसे फॉर एग्जांपल AUGC अगर ऐसे करके एंड सो ऑन ये होगा सीक्वेंस जो कि एमआरएनए पे प्रेजेंट है. तो AUG यानी ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड फर्स्ट कोडॉन बनाएगा, सेकेंड कोडॉन बनाएगा एंड ऐसे करते करते रीड करते जाएंगे जितने भी कोडॉन्स वहाँ पे अवेलेबल हैं. अब हर एक कोडॉन स्पेसिफिक होता है एक अमीनो एसिड के लिए. इस कोडॉन को रीड करके आता है टीआरएनए एंड टीआरएनए अकॉर्डिंग टू द कोडॉन ऐड करके चला जाता है उस अमीनो एसिड को जिसके लिए वो कोडॉन वहाँ पे प्रेजेंट है. इसी को बोला जाता है जेनेटिक कोड. कोडॉन्स की ही मदद से, कोडॉन्स तो होते हैं जो एमआरएनए पे होते हैं एंड टीआरएनए पे प्रेजेंट होते हैं एंटी कोडॉन्स. तो इन एंटी कोडॉन्स को रीड करके टीआरएनए आकर के अपना अमीनो एसिड ऐड करके चला जाता है और ऐसे करके प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है. अब यहाँ पे फर्स्ट बोल रहा है कि 6 कोडॉन ऐसे होते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते विच इज़ इनकरेक्ट. ऐसे 3 कोडॉन्स होते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते एंड वो होते हैं UAA, UAG एंड UGA. यानी कि अगर ये कोडॉन प्रेजेंट होंगे तो कोई भी अमीनो एसिड नहीं आएगा, इसलिए इनको बोला जाता है स्टॉप कोडॉन. इन्हीं कोडॉन्स के थ्रू जो प्रोसेस होता है और फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन ये स्टॉप कर जाता है, यानी कि ट्रांसलेशन जो होता है वो रुक जाता है, इसलिए इन्हें स्टॉप कोडॉन भी बोला जाता है. ट्रांसलेशन स्टॉप कर जाता है, प्रोटीन रिलीज हो जाता है. तो 3 ही होते हैं, 6 नहीं होते. नेक्स्ट बोल रहा है कोडॉन जो होता है उसको कॉन्टिन्यूस फैशन में पढ़ते हैं. तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. हमेशा लगातार पढ़ा जाता है. जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे सीक्वेंस भी बताया था AUGC, यहाँ पे बीच में कोई गैप नहीं होता तो इसलिए भी करेक्ट बोला गया. नेक्स्ट 3 कोडॉन जो होता है वो स्टॉप कोडॉन की तरह फंक्शन करता है. दैट इज ऑल्सो राइट, ये मैंने अभी बताया. नेक्स्ट है इनिशिएशन कोडॉन AUG होता है जो मेथियोनिन के लिए कोड करता है. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम जो इनिशिएशन होता है ट्रांसलेशन का, मतलब कि ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है वो होता है AUG कोडॉन से स्टार्ट, इसीलिए इसको स्टार्ट कोडॉन भी बोला जाता है. अब ये स्टार्ट कोडॉन भी किसी ना किसी अमीनो एसिड के लिए कोड करता होगा तो वो होता है मिथियोनिन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MET भी बोला जाता है. मिथियोनिन के लिए कोड करता है. तो ये करेक्ट है. तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी केवल ऑप्शन A 1 ओनली. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.